हे गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के बारे में। जेईसी जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक फुली गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, नंबर 3 पे आता है प्लेसमेंट के हिसाब से। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, प्लेसमेंट कैसी होती है, कितनी रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, कितनी फीस लगती है, क्या क्या स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिलती है, कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज के हॉस्टल कैसे हैं, कैंपस लाइफ कैसी मिलती है, फैकल्टी आपको किस स्टैंडर्ड की मिलती है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जेईसी जबलपुर के बारे में, तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये मेरी जेईसी जबलपुर के ऊपर 7वीं वीडियो है। 6 वीडियो आपको अलग अलग ईयर की यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगी, पूरी डिटेल में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको जेईसी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके वहां पे एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो ये कॉलेज 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 255 एकड़ का है, लेकिन ये सिर्फ कागज के अंदर है। एक्चुअल कैंपस एरिया आप ये मान के चलो कि लगभग 150 एकड़ का है। कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक है और जो रेसिडेंशियल ब्लॉक है वो दोनों अलग अलग जगह पे हैं, यानी बीच से हाईवे जाता है। एक साइड में एकेडमिक ब्लॉक है और एक साइड में रेसिडेंशियल ब्लॉक है। आगे जब मैं आपको कैंपस बताऊंगा तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसकी अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप जबलपुर रेलवे स्टेशन पे आइए, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां से आपको जो शेयरिंग ऑटो है वो मिलेगा। लगभग 30 रुपीज के आसपास फेयर पड़ेगा। आप लगभग 20 से 25 मिनट में कॉलेज कैंपस में पहुंच जाएंगे। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलेज में बीटेक के लिए टोटल आपको 9 ब्रांच मिलती हैं, जिसमें CS, IT, AI, EC, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड प्रोडक्शन है। और अगर सीट की बात करें तो टोटल 680 सीट्स यहाँ पे आपको बीटेक के लिए मिलती हैं। फीस की बात करते हैं तो कॉलेज काफी अफोर्डेबल है। इस मामले में जेईसी जबलपुर एकदम बेस्ट है। फीस की अगर बात करें तो टोटल आपको जो ट्यूशन फीस लगती है पर सेमेस्टर वो 11,150 रुपए लगती है। एंड वन टाइम फीस आपको 2,250 रुपए लगती है। एनुअल फीस 969 रुपीज लगती है और एग्जामिनेशन फीस आपको पर सेमेस्टर 1,300 रुपीज लगती है। कॉलेज में फीस का कोई इश्यू नहीं है, काफी अफोर्डेबल कॉलेज है। एंड अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तब तो आपको कॉलेज से एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है पढ़ने के लिए, यानी आपको फीस तो बिल्कुल नहीं देनी, साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी। इवन OBC वाले जो हैं उनको भी लगभग 6,000 के आसपास एक साल में मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज की जो फीस है वो स्कॉलरशिप अमाउंट से कम है। अगर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप की स्कॉलरशिप है। पहली है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि OBC, SC और ST वाले बच्चों को मिलती है। एंड दूसरी है MMBY, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट हर एक कैटेगरी वाले ले सकते हैं। जेईई मेन में आपकी CRL रैंक 1.5 लाख या उसके अंदर होनी चाहिए और आपके फैमिली इनकम जो है, आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, फैमिली इनकम जिसको बोलते हैं, वो 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। तो जब आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब जाके आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो सिंपल सा है। आपको सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम देना है। जेईई मेन एग्जाम में आपकी जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको MPDE के थ्रू काउंसलिंग करनी होती है, मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अब बात करते हैं कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ के बारे में। तो जेईसी जबलपुर एक टियर 3 गवर्नमेंट कॉलेज है स्टेट लेवल का। तो यहाँ पे उतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी जितनी की NIT में मिलती हैं, लेकिन कॉलेज ने अभी 2 साल पहले ही 75 ईयर कंप्लीट किए हैं। उसमें इनका एक काफी बड़ा इवेंट था जिसमें CM वगैरह भी आए थे। तो कॉलेज वालों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। आज से 5-6 साल पहले देखो ना तो आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट स्कूल की तरह लगता था, बिल्कुल घटिया क्लास का, 3rd क्लास का। लेकिन आज की डेट में कॉलेज के जो हॉस्टल हैं वो NIT लेवल के हैं। कॉलेज का जो
एकेडमिक ब्लॉक है, जहां पे डिपार्टमेंट वगैरह हैं, जो डिपार्टमेंट की कंडीशन है, जो लैब्स की कंडीशन है, वो आपको काफी बेहतर बेटा लेवल पे मिलती हैं। तो अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो कॉलेज में टोटल 9 बॉयज हॉस्टल हैं एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 900 स्टूडेंट की है, गर्ल्स हॉस्टल की 150 स्टूडेंट की है। गर्ल्स हॉस्टल जेईसी का काफी सिक्योर है क्योंकि आईपीएस के बंगले के जस्ट बगल में है और कंप्लीट सराउंडेड है बाउंड्री से। कॉलेज का जो मेन गेट है उसके जस्ट सामने गर्ल्स हॉस्टल, तो आपको वहां पे एकदम बढ़िया फैसिलिटी और इवन आपको ये मान के चलो कि काफी सिक्योर है। जो बॉयज हॉस्टल है उसके लिए लगभग आपको आधे से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है कॉलेज के मेन गेट से, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल जस्ट सामने है। एंड जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उन्हें डुअल सीटेड रूम मिलता है हॉस्टल नंबर 8 के अंदर और वो लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मेन गेट से कॉलेज के। अगर फैसिलिटी की बात करते हैं तो हर एक हॉस्टल के अंदर आपको मेस मिल जाती है, रिक्रिएशन रूम मिल जाता है, रीडिंग रूम मिल जाता है, आउटडोर स्पोर्ट की काफी बेटर फैसिलिटी मिलती है। हर एक हॉस्टल के जस्ट सामने आपको ग्राउंड मिलता है तो आउटडोर स्पोर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है। वाईफाई आपको यहाँ पे 1 GB पर डे डेटा मिलता है। जिम्नेशियम मिलता है लेकिन ये सिर्फ पेपर में है, अभी तक कॉलेज ने हॉस्टल में जिम डेवलप नहीं किया है। एंड अगर हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले ही बताया काफी बेटर लेवल का हो चुका है। यहाँ 2-3 साल पहले ही सभी हॉस्टल रेनोवेट हुए हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड जो गर्ल्स हॉस्टल का इन टाइम है वो 6 PM का है। बॉयज हॉस्टल के अंदर इन टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 PM के बाद अगर गर्ल्स हॉस्टल से बाहर जाना है तो परमिशन के साथ जाना पड़ेगा। मेस फूड की बात करते हैं तो उतना बेटर नहीं है। कॉलेज की आप मेस ज्वाइन करो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हर एक हॉस्टल के अंदर मेस है। आप चाहो तो अपना फूड बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, मेस ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं आपको हॉस्टल की दिखा रहा हूं, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो सवाल है वो आज की डेट में टियर 3 कॉलेज के हिसाब से बेस्ट है जेईसी जबलपुर का। अब बात करते हैं कॉलेज के लाइब्रेरी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, क्लब्स के बारे में, कैंपस लाइफ के बारे में बेसिकली। तो लाइब्रेरी यहाँ पे जो एडमिन ब्लॉक है कॉलेज का वहां पे आपको फर्स्ट फ्लोर के अंदर देखने को मिलती है। जो टाइमिंग है वो 10 AM से 5 PM की है, सेकंड फ्लोर के अंदर है लाइब्रेरी एडमिन ब्लॉक में। 10 AM से 5 PM ओपन रहती है, 2 से 3 यहाँ पे लंच रहता है। लाइब्रेरी का टाइमिंग बहुत बेकार है, ठीक है, बैठने मिलता ही नहीं है। जैसे ही बैठो वहां पे तो बता देते हैं थोड़ी देर में लंच हो गया, लंच के बाद वापस आओ, मतलब सरकारी वाला हिसाब किताब है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्लब्स की तो यहाँ पे कोडिंग क्लब उद्गम है एंड सिंगिंग क्लब यहाँ पे राग है, डांसिंग क्लब यहाँ पे डांस ऑन है एंड ड्रामा क्लब अजान है। जो सोसाइटी है, जो क्लब्स है ना, ये एक्टिव रहते हैं कॉलेज के अंदर, कुछ ना कुछ इवेंट वगैरह कराते रहेंगे, टाइम पास आपका करते रहेंगे। इसके बाद स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम है कॉलेज के पास नहीं है। जो रांझी कोर्ट है लोकल स्टेडियम है उसको ये लोग यूज करते हैं रेंट बेसिस पे एंड वहां पे सिर्फ कॉलेज की टीम ही प्रैक्टिस कर सकती है। बाकी बच्चे चाहे इंडोर स्टेडियम का यूज करना तो वो नहीं कर सकते हैं। एंड एक कॉमन ग्राउंड है कॉलेज के जस्ट पीछे जिसको रॉबर्टसन लेक ग्राउंड बोला जाता है। वहां पे फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत बड़ा फील्ड है तो वहां पे अपना जाके खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक वॉलीबॉल कोर्ट आपको कॉलेज के अंदर भी मिल जाता है जो कि कैंटीन के जस्ट सामने है। और जो कॉलेज की कैंटीन है ये पॉलिटिक्स सब है, वहां पे बच्चे आपको हमेशा मिलेंगे और वहां पे मतलब लड़ाइयां वगैरह भी होती रहती हैं। इसमें जेईसी थोड़ा सा बदनाम टाइप का है, ठीक है, कॉलेज इस बात का ध्यान रखना जाने से पहले। बाकी कॉलेज में क्लासेस की बात करें तो क्लासेस कुछ डिपार्टमेंट में कंपलसरी है जाना, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको पूछते भी नहीं है, आप आओ ना, उनसे कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एआई का नया डिपार्टमेंट बन रहा है कॉलेज में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। जो एआई वाले बच्चे हैं उन्हें नई नई बिल्डिंग के अंदर जाके पढ़ने मिलेगा, लैब्स की कंडीशन ठीक ठाक मिलेंगी। तो अब बात करते हैं अगर कॉलेज के ओवरऑल कैंपस एंड कैंपस लाइफ की, तो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में इंडोर स्टेडियम कॉलेज के पास नहीं है, ये ऐड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट मैं आपको यहाँ पे 2023 बैच का बता रहा हूं एंड जो इस साल का बैच है 2024 वाला, उनमें प्लेसमेंट में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहां के बच्चों से मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। तो अभी जो करंट स्टेटस है प्लेसमेंट का 2024 बैच का जेईसी का, वो काफी ज्यादा डाउन है। और अगर 2023 बैच की बात करें तो 2023 में यहां पे ऑन कैंपस 9.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज था जो कि इन्फोसिस से ऑफर किया गया था। जो ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज था वो 25 लाख का था जो कि गोल्डमैन की तरफ से ऑफर किया गया था। एंड एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 4.64 LPA का था। ओवरऑल एवरेज पैकेज 4.64 LPA का था जेईसी का एंड लोएस्ट पैकेज 3.25 LPA का था जो कि L&T इन्फोटेक की तरफ से ऑफर किया गया था। तो कॉलेज अगर आप आ रहे हो, अगर आप टेक ब्रांच से हो, तो यहां पे आप ऑन कैंपस 9 से 12 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ऊपर कंपनी नहीं आती है किसी साल।
इससे ऊपर कंपनी जेईसी के अंदर 5-6 साल से नहीं आई, 9 से 12 के ऊपर जहां पे बच्चे सेलेक्ट हुए हो। तो 9.5 LPA हाईएस्ट पैकेज लगभग हर साल का ही रहता है, जो कि इन्फोसिस ही देती है जेईसी के अंदर। एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है तो वो 4 से 5 लाख या 4 से 6 लाख के बीच रहता है। तो अगर आप इस कॉलेज में जितनी फीस लग रही है और जिस रैंक पर एडमिशन होता है उस हिसाब से आ रहे हो तो 4 से 6 लाख का भी पैकेज निकाल लेते हो तो आप सिक्योर हो। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि टेक ब्रांच होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, प्रोडक्शन से हो तो आपको प्लेसमेंट में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी सिर्फ 2-3 कंपनियां ही आती हैं और उन 2-3 में नहीं हुआ तो फिर आप आईटी में जाओ। आप अपनी जो फील्ड से बीटेक की उस फील्ड में नहीं जा सकते, आप आईटी में जाओ, तब जाके ऑन कैंपस कुछ हो सकता है। तो 2023 बैच में कौन कौन सी कंपनी विजिट की है वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूं। ओवरऑल आप प्लेसमेंट डेटा देख सकते हो, ब्रांच वाइज भी। एंड अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो प्लेसमेंट देखो ऐसा है कि जितनी फीस लग रही है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन 2024 बैच में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। बच्चों से बात की तो वो तो कह रहे हैं हो ही नहीं रही है सर, बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं 2023 बैच के कट ऑफ की, कितनी रैंक पे एडमिशन मिला था। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। यहां पे 10% सीट ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए है, 90% सीट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है। सभी बच्चों के लिए कट ऑफ में स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अगर आप ऑल इंडिया से हैं, आपकी जेईई मेन में रैंक 80,000 के आसपास है या उससे अंदर है, आप जेईसी जबलपुर में एडमिशन ले सकते हो। अगर फीस का दिक्कत है तो तभी आना, क्योंकि फीस यहां पे कम लगती है और आपको बेटर मतलब 4 से 6 लाख का पैकेज मिल जाएगा, आपका करियर सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, होम स्टेट की। तो यहां पे आप देख सकते हो जो सीएस का कट ऑफ है वो 74,000 के आसपास गया था, आईटी का 90,000 के आसपास गया था, एआई जो है यहाँ पे 1,02,000 या 1,05,000 के आसपास मिल जाती है, यानी 1,10,000 के अंदर रैंक है तो एआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेईसी जबलपुर के अंदर, ठीक है। और अगर 80,000 के अंदर रैंक है तो आप आईटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो सीएस यहाँ पे 65,922 पे क्लोज हुआ था एंड एआई जो है वो 94,058 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो सीएस 69,700 पे क्लोज हुआ था। क्या है कि एमपी के अंदर ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है जो पार्टिसिपेट करती है काउंसलिंग में, इसके कारण ओबीसी का कट ऑफ डाउन रहता है जनरल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। एआई की बात करें तो 86,419 गया था। तो अगर आप ओबीसी से हो और आपकी रैंक 1 लाख है तो आप जनरल वाले सीट से जा सकते हो एडमिशन लेने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी कैटेगरी का कट ऑफ एक एक करके स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। आप इन्हें चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरी के कट ऑफ है। ओवरऑल जेईसी जबलपुर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको कॉलेज में 4 से 6 लाख का प्लेसमेंट मिल जाता है और कम रैंक पे एडमिशन होता है, लाख रैंक पे सीएस आईटी एआई मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे भाई। तो कॉलेज आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीस कम लग रही है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेटर मिलता है, फैकल्टी का स्टैंडर्ड उतना बेटर नहीं है, कॉलेज में कैंपस लाइफ आपको डिसेंट मिलती है टीयर 3 कॉलेज के हिसाब से, एंड जो कॉलेज का ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो आपको एक स्टेट लेवल का ही मिलेगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी था जो कि मैंने जेईसी के बारे में आपको शेयर किया। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो जरूर हमें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आप और भी वीडियोस अदर कॉलेजेस की आएंगी, चाहे वो एचजीएस आईटीएस हो, डीएवीवी इंदौर हो, एमआईटीएस ग्वालियर हो, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल हो या फिर एनआईटी हो या ट्रिपल आईटी हो, उनकी वीडियोस भी आएंगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।